वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, कंप्लीट ऑल ब्रांचेस को। तो आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है जैसे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं अकॉर्डिंग टू या जो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में से आती है वो है सिंपल उसकी क्लासिफिकेशन। अब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को आप समझने के लिए आपको पहले थोड़ा केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है, एज वी नो दैट इज सर्विंग केमिस्ट्री इज़ सर्विंग ह्यूमैनिटी एवरीवेयर इन आवर एनवायरनमेंट। आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का रोल हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जो केमिस्ट्री है वो मज़ीद क्लासीफाइड होती है डिफरेंट ब्रांचेज़ में, या उसकी जो स्कोप है वो ज़्यादा है डिफरेंट ब्रांचेज़ में। तो हमारे पास जो ब्रांचेस हैं, फर्स्ट ब्रांच है हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री, और सेकंड वन जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड वन इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फोर्थ वन है बायोलॉजी या बायो केमिस्ट्री। उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और सिक्स वन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, सेवन्थ वन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एट्थ वन एनालिटिकल केमिस्ट्री, नाइन्थ हमारे पास मेडिकल है, टेंथ क्वांटम, और 11 जो है हमारे पास है ग्रीन केमिस्ट्री। अब ये हमारे पास स्पेसिफिक केमिस्ट्री की ब्रांचेज है जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट क्लासिफिकेशन कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ। तो आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। अब चलते हैं, पहली जो क्लासिफिकेशन में हमारे पास फर्स्ट ब्रांच आती है वो आती है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या है? फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर विथ चेंजेस इन दैम। हम क्या करते हैं, रिलेशन को स्टडी करते हैं। किसके रिलेशन को? मैटर के रिलेशन को, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को और उनकी चेंजेस को। सिंपल हम क्या करते हैं, इसमें जो है रिलेशन को स्टडी किया जाता है। किन चीज़ों के रिलेशन को? कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और चेंजेस जो आती हैं मैटर में, उनकी जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री को आप इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इट डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शन। जो हमारे लॉज और जो प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं जो एटम्स और मॉलिक्यूल बनाने में या केमिकल रिएक्शंस में, उनकी स्टडी को भी आप क्या कह सकते हैं, फ़िज़िकल केमिस्ट्री। तो सिंपली फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है, स्टडी ऑफ लॉज एंड जो है प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शन, या इस तरह कह सकते हैं कंपोजिशन, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और जो है उनकी चेंजेस, मैटर की चेंजेस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फ़िज़िकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट वन ब्रांच का डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, इसको आप सिंपली डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें क्या स्टडी करते हैं, डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन्स कौन से एलिमेंट होते हैं, कार्बन और जो हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से, सी मतलब कार्बन और एच मतलब हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जो एलिमेंट बनते हैं या जो कंपाउंड बनते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। और उनके डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का क्या मतलब है, इनमें से जो मज़ीद डेरिवेटिव हम निकाल लें तो उनका जो है उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मज़ीद इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। सिंपली स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, कंपोजिशन और रिएक्शन की स्टडी की जाती है कार्बन कंपाउंड्स की। कार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसमें हमारे हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं सारे के सारे। हमारे पास सिर्फ विच इंक्लूड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन में स्टडी कौन सी, हाइड्रोकार्बन्स की। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक्सेप्शन है, ऑक्साइड को स्टडी नहीं किया जाता, कार्बोनेट को स्टडी नहीं किया जाता, बाइकार्बोनेट को और साइनाइड्स को। बाकी सारी स्टडी जो है हाइड्रोकार्बन की वो क्या कहलाती है, सिंपली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट वन हमारे पास जो है इसकी एप्लीकेशन है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एप्लीकेशन है उनको देखें तो ये गैसोलीन में भी हमारे जो है इनकी एप्लीकेशंस हैं, प्लास्टिक में भी है, डिटर्जेंट्स में भी है, डाइज में भी है, फूड में भी है, फूड एडिटिव में, नेचुरल गैस में भी हम यूज़ करते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, CH4 आप जैसे कहते हैं नेचुरल गैस। तो ये हमारी होती है नेचुरल गैस CH4, और इसको आप क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका नेम है मीथेन, और इसको सिंपली जनरली क्या कहा जाता है, नेचुरल गैस। और मेडिसन में भी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट, सारी ये सारी की सारी एप्लीकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड हैं।
नेक्स्ट वन है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपोजिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। किस तरह? डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या था, हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी कर रहे थे। तो इनऑर्गेनिक उसके अपोजिट है, जो हाइड्रोकार्बन की स्टडी जिसमें ना की जाए उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो है हाइड्रोकार्बन की स्टडी नहीं करते, बाकी एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद दीज कंपाउंड्स आर जनरली obtained फ्राम इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमारे पास इनमें हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो कि छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल इन एरियाज ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, जो कि केमिकल इंडस्ट्री में हमारे पास जो है लाया करते हैं, या ग्लास या सीमेंट वगैरह या सेरामिक्स या मेटलर्जी में हम इन सारों को स्टडी करते हैं। तो सिंपल ये हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास है बायो केमिस्ट्री। तो बायो केमिस्ट्री को आप किस तरह डिफाइन करते हैं? बायो मीन्स होता है लाइफ। तो सिंपली हमारे पास बायो केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं डील विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसमें स्टडी की जाए वो क्या कहलाती है? बायो केमिस्ट्री। या प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या मेटाबॉलिज्म हो या सिंथेसिस हो लिविंग बॉडी के, या कार्बोहाइड्रेट्स हो या प्रोटीन हो या फैट्स हो, या सारी की सारी स्टडी किस में की जाती है? बायो केमिस्ट्री में। तो बायो केमिस्ट्री सिंपल लाइफ की स्टडी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। उसके बाद अगर इसको मज़ीद जो है इसको एक क्लास समझा जाए तो क्या कहते हैं? बायो केमिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ लिविंग बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स अस टू हाउ लिविंग थिंग्स obtain एनर्जी फ्राम फूड। बायोकेमिस्ट्री से हमें पता चलता है कि जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं फूड के थ्रू वो हम कहाँ से गेन करते हैं। इट टेल्स दैट हाउ डिसऑर्डर ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ दीज बायोमॉलिक्यूल्स कॉजेज डिजीज़। अगर हमारे पास डिफिशिएंसी हो और एनर्जी कम हो तो बायोमॉलिक्यूल्स के थ्रू हमें क्या जो है डिजीज़ जो फेस करनी पड़ सकती हैं, वो भी सारी हम अकॉर्डिंग टू बायोकेमिस्ट्री समझते हैं। दिस ब्रांच इज़ यूज़फुल इन मेडिसन में भी हम ये फील्ड यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में भी और फूड साइंस में भी बायोकेमिस्ट्री का यूज़ है। और नेक्स्ट वन हमारे पास जो है ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। वर्ड इंडस्ट्रियल आपको डिफ़ाइन कर देगा। तो स्टडी ऑफ इंडस्ट्री जो है आपकी सिंपल या केमिकल प्रोसेस की स्टडी को जो है सिंपली कहा जाता है क्या? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इसको पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन द केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट लाइक फर्टिलाइज़र, ग्लास, सीमेंट एंड मेडिसिन। तो सिंपली आप जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं थ्रू केमिकल प्रोसेसेस केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग के बारे में जो स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है? सिंपल या प्रोड्यूसिंग के बारे में जो स्टडी की जाती है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आप स्टडी करते हो। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो वर्ड न्यूक्लियर जो है आपको डिफ़ाइन कर देगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री किस चीज़ की स्टडी है। डील्स विद द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रोसेसेस। रेडियो एक्टिविटी के बारे में स्टडी करना, न्यूक्लियर प्रोसेस के बारे में स्टडी करना और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना, तो ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? ये हमारी इमिशन होती है किसकी? रेज़ की। नेचुरल इमिशन या रैंडम इमिशन होती है रेस की। कहाँ से? न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम से। तो उसकी स्टडी कहाँ पर की जाती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में की जाती है। ये न्यूक्लियर प्रोसेस जो होते हैं फिजन फ्यूजन, तो आप उसकी भी स्टडी किस में करते हो? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। या उनकी प्रॉपर्टीज़ मदीद, उनके रेस की अल्फ़ा बीटा गामा जिस तरह हो गए, ये सारे हमारे एमिशन, ये सारी आपकी स्टडी किस में होती है? सिंपली न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर वाइडली यूज्ड इन मेडिसिन। हमारे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो किस में यूज़ होते हैं? मेडिसिन में यूज़ होते हैं एट डायग्नोस्टिक टूल्स एंड एज अ मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट के लिए, या हम जो है या डायग्नोस्टिक यूज़ के लिए उनको यूज़ करते हैं। स्पेशली फॉर कैंसर, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो सिंपली इलेक्ट्रिसिटी की जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स की स्टडी, इलेक्ट्रिक पावर की स्टडी है वो भी इनसे होती है, या प्रिजर्वेशन ऑफ फूड है वो भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। तो ये सारी की सारी स्टडीज़ रिलेटेड टू न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैं। तो यहाँ तक समझ आया होगा उम्मीद है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये भी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। अब इसमें आप एनवायरनमेंट की टोटल स्टडी करते हो, जिसमें आपके केमिकल मटेरियल्स और उनके इफ़ेक्ट जो हैं एनिमल्स और प्लांट्स पे किस तरह पड़ते हैं, या उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उनकी जो इंटरेक्शन है, तो वो सारी की सारी स्टडी किस में होगी? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में होगी। जिस तरह आपकी पर्सनल हाइजीन है या पॉल्यूशन है या हेल्थ हैज़र्ड्स हैं। हैज़र्ड कहते हैं रिस्क को, जो कि पोटेंशियल रिस्क हो, आप उसको कहते हैं हैज़र्ड, जो ज़्यादा ख़तरे वाला हो। एंड इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के। सारे जो पॉल्यूशन की स्टडी, रस्टिंग की स्टडी आप सारी एनवायरमेंटल में पढ़ते हो। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो? विच डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट गिवन इन सब्सटेंस। आप कोई भी सब्सटेंस ले लो,
उसमें आपको क्वालिटी फाइंड करनी हो, उसकी जो है काइंड फाइंड करनी हो या उसकी क्वांटिटी फाइंड करनी हो, ये सारी की सारी चीज़ें आप किस में स्टडी करते हो? सिंपल एनालिटिकल केमिस्ट्री में। उसमें आप क्या यूज़ करते हो? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी भी हमारी जो है सिंपल फील्ड है एक पूरी की पूरी केमिस्ट्री की। या इलेक्ट्रो प्रोसेसेस या स्पेक्ट्रोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारे की सारे एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री। वर्ड मेडिसिनल मेडिकल को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर डील्स विद सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मोलॉजी एंड वेरियस बायोलॉजिकल स्पेक्टिकल्स। बायोलॉजी की भी जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, स्पेशलिटीज़ होती हैं, या बायोलॉजिकल जो है हमारे पास फार्मोलॉजी होती है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या सिंथेटिक प्रोडक्ट्स होती हैं, वो सारी की सारी मेडिसिनल या मेडिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं सिंपली। उसके बाद जो है इसकी मेडिकल केमिस्ट्री जो है सिंथेटिक हमारी किस में होती है? केमिकल्स को बनाने में, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को, ड्रग्स वगैरह जो बनते हैं वो सारे के सारे इसमें से बनते हैं। और फार्मास्यूटिकल एजेंट्स जो हैं वो भी सारे के सारे मेडिसिनल केमिस्ट्री में बनाते हैं। उसके बाद क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। इसमें हम क्या करते हैं? डील्स विद एप्लीकेशन, मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिकल मॉडल्स इन केमिकल सिस्टम। एक केमिकल सिस्टम है, आप उसमें क्या करो, उसमें जो है उसके एक्सपेरिमेंट्स, उसके मैकेनिक्स, उसकी एप्लीकेशन की स्टडी जो है सारी की सारी वो किस में होती है? जो है सिंपली आपकी क्वांटम केमिस्ट्री में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स। आप इसे दूसरा नाम भी है इसका मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है पेपर्स में। ये सारी की सारी ब्रांचेज उम्मीद है यहाँ तक समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीन केमिस्ट्री, जो कि लास्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की। अब सिंपल ग्रीन केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है? डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोसेस डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स विच आर कंपोज ऑफ लेस हैज़र्डस। अब लेस हैज़र्डस के क्या मतलब है? जिसमें आपको ख़तरा कम हो, ऐसी प्रोडक्ट जो आपके एनवायरनमेंट के लिए, जो आपकी इंडस्ट्री के लिए, या जो आपके जो है इफ़ेक्टिव ज़्यादा ना हो, वो आपकी प्रोडक्ट्स जो है हम किसके थ्रू बनाते हैं? ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन का मतलब है सेफ़। यहाँ पर सेफ़ जो है प्रोडक्ट्स आपकी बनती हैं इस फील्ड में या इस केमिस्ट्री की ब्रांच में। तो ये सारी की सारी जो स्टडी होती है, ग्रीन प्रोडक्ट्स जो बनती हैं वो किस में बनती हैं? अकॉर्डिंग टू ग्रीन केमिस्ट्री की स्टडी के। तो इसको आप क्या कहते हैं? इट इज़ आल्सो नोन एज सस्टेनेबल केमिस्ट्री। सस्टेनेबल इसी वजह से कहा गया है क्योंकि ये हमारे पास लेस हैज़र्डस है। लेस हैज़र्डस जिससे हमें ख़तरा कम हो, यानी कि सेफ्टी वाला जो है फैक्टर आपका मौजूद हो। तो सिंपली उम्मीद है ये सारी की सारी वीडियो आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझ आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।